जयपुर के इस अग्निकांड में 40 से अधिक गाड़ियां जलकर राख हो गईं, 14 लोगों की जान चली गई, 30 से अधिक लोग अभी भी हॉस्पिटल के अंदर जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं, जिसमें से 20 लोगों की बॉडी 80% झुलस चुकी है। 200 से 300 मीटर के इस आग के गोले की चपेट में एक डबल डेकर बस आ जाती, जिसके अंदर टोटल 34 लोग बैठे हुए थे। इस आग के गोले से निकलकर बाहर की तरफ एक व्यक्ति भागता है, जिसकी बॉडी पूरी तरह से जल चुकी थी। उसकी बॉडी पर सिवाय अंडरवियर के अलावा एक भी कपड़ा नहीं था और वो उसी हालत में रोड पर भागते हुए लोगों से बचाने की गुहार लगा रहा था और कह रहा था कोई भी उसे हॉस्पिटल तक पहुंचा दे। बट अनफॉर्चुनेटली इस मोमेंट पर वहां कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं बची थी जिससे उसे ले जाया जा सके, क्योंकि इस आग के गोले ने एक के बाद एक आसपास की सभी गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया और जलकर राख हो गईं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं जयपुर के इस अग्निकांड की पूरी कहानी को। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की और डॉक्यूमेंट्रीज एंड रियल क्राइम स्टोरीज देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वेलकम बैक, आई एम मिस्टर विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं द डार्क साइड ऑफ कलयुग। ये घटना 20 दिसंबर 2024 सुबह के 5:45 पर राजस्थान की राजधानी जयपुर से 11 किलोमीटर दूर भांकरोटा की है, जहां पर जयपुर अजमेर हाईवे पर 18 टन एलपीजी गैस से भरा हुआ एक टैंकर जो कि अजमेर से जयपुर की तरफ जा रहा था, बट इसे जयपुर जाने के लिए एक यू टर्न की जरूरत पड़ती है जो कि भांकरोटा में था। फिर ये भांकरोटा पहुंचकर यू टर्न लेने लगता है। इस एलपीजी टैंकर के पीछे कुछ बाइक, कारें और एक डबल डेकर बस भी थी जो कि इसके पीछे पीछे चल रही थी। अब जैसे ही ये टैंकर यू टर्न पर पहुंचता है तो वो सभी के सभी इसके पीछे रुक जाती हैं, क्योंकि जो इस एलपीजी टैंकर का ड्राइवर था वो बराबर राइट साइड का इंडिकेटर दे रहा था, जिसकी वजह से वो सभी इसके मुड़ने का इंतजार करने लगती हैं। जब तक ये टैंकर यू टर्न में था तब तक सब कुछ सही था, बट ये जैसे ही यू टर्न से निकलकर रोड पर दूसरी साइड पहुंचता है उसी वक्त इसके पीछे से आ रहा केमिकल से भरा हुआ एक कंटेनर ट्रक इसके लेफ्ट साइड से जाकर टकरा जाता है, जिसके टकराते ही एलपीजी कंटेनर में 5 नोजल होती हैं और वो पांचों की पांचों नोजल टूट जाती हैं, जिसकी वजह से 18 टन एलपीजी गैस कुछ ही सेकंडों में उस टैंकर से एक प्रेशर बनाती हुई बाहर निकल जाती है और लगभग 200 से 300 मीटर के एक सर्कल में फैल जाती है। अब जैसे ही ये 18 टन एलपीजी गैस आसपास के वातावरण में फैलती है, वैसे ही कहीं से एक चिंगारी निकलती है। इस चिंगारी के निकलते ही जितने एरिया में गैस का गोला था उतना एरिया एकदम से आग के गोले में तब्दील हो जाता है। इस आग के गोले के चपेट में आते ही चाहे वो इंसान, पक्षी, पेड़ पौधे, बाइक, कार, बस, ट्रक जो भी कुछ था सब कुछ ही सेकंडों में जलकर राख हो गया। इस एलपीजी कंटेनर के जस्ट पीछे एक मॉडर्न टाइप की डबल डेकर बस भी खड़ी थी जिसमें टोटल 34 लोग बैठे हुए थे। अब जैसे ही जोरदार धमाके के साथ ये आग फैलती है वैसे ही इस बस के दोनों मेन दरवाजे ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं और सभी के सभी लोग इस बस के अंदर फंस जाते हैं। इस बस के अंदर कुछ लोग सो रहे थे और कुछ लोग अपने डेस्टिनेशन के आने का इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आने वाले कुछ ही पलों में उनके साथ क्या होने वाला है। इसके बाद देखते ही देखते उस बस के अंदर चीखें पुकारें मचने लगी और ये लोग जब इस बस के अंदर फंस जाते हैं फिर इनमें से कुछ लोग उस बस की खिड़कियां तोड़कर जैसे तैसे बाहर निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी वो आग की चपेट में आ जाते हैं। मंजर इतना भयावह और डरावना था कि जरा आप इस चीज को एक बार फील करके देखो कि लोग उस आग के गोले से निकल कर बाहर की तरफ भाग रहे हैं और उनके पूरे शरीर पर आग दहक रही है और वो चिल्ला रहे हैं कि कोई तो हमें बचा लो, लेकिन आसपास कोई भी उन्हें बचाने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहा था क्योंकि सबको अपनी अपनी जान बचाने की पड़ी थी। इसी वक्त दूर खड़े कुछ लोगों ने उस आग के गोले से निकलते हुए एक व्यक्ति को देखा जिसका नाम राधेश्याम चौधरी था और वो चिल्ला रहा था कि मुझे कोई बचा लो, क्योंकि उसका पूरा शरीर जल चुका था, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और वो ये भी कह रहा था कि कोई मुझे गाड़ी से हॉस्पिटल तक पहुंचा दो, मैं उसका किराया देने के लिए तैयार हूं। और जब ये लोग इस व्यक्ति को अपनी ओर आते हुए देख रहे थे तभी इनमें से एक आदमी इस व्यक्ति का वीडियो शूट कर लेता है और जब ये वीडियो लोगों तक पहुंचता है तो सभी की रूह कांप जाती है। दोस्तों, हम सभी लोग यहाँ बैठकर शायद उस व्यक्ति के दर्द को कभी नहीं समझ सकते, लेकिन जरा उसके दर्द को एक बार महसूस करके तो देखो उस पर क्या बीत रही होगी। इसके बाद वो लोग जैसे तैसे करके इस व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुंचा देते हैं और इसका ट्रीटमेंट भी शुरू हो जाता है। बट 2 घंटे बाद खबर मिलती है कि राधेश्याम ने अपना इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है, जिसे सुनने के बाद लोगों के दिल को काफी ज्यादा धक्का लगा, क्योंकि राधेश्याम अपने घर पर कमाने वाला केवल एक ही था। और इस घटना में एक महिला की जान भी चली जाती है जो कि राजस्थान पुलिस में तैनात थी, जिसका नाम
अनीता मीणा था। अनीता मीणा की फैमिली में 4 लोग थे। अनीता मीणा, उनके हस्बैंड और उनके 2 बच्चे। अब 20 दिसंबर की सुबह-सुबह अनीता मीणा अपने बच्चों को खाना वगैरह बनाने के बाद, घर का सारा काम खत्म करने के बाद अपने जॉब के लिए जा रही थी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मैं अपने घर से लास्ट बार जा रही हूँ और आज के बाद मैं अपने बच्चों से कभी नहीं मिल पाऊंगी। उसके बाद वो घर से निकल जाती हैं और रास्ते में वो इस घटना का शिकार हो जाती हैं। जब अनीता मीणा के हस्बैंड को इस घटना के बारे में पता लगता है तो वो मन ही मन घबराने लगते हैं और तुरंत ही अनीता के पास फ़ोन करते हैं, लेकिन उनका फ़ोन ऑफ आ रहा था। फिर वो तुरंत ही अस्पताल पहुंचते हैं जहां पर काफ़ी लोग झुलसे हुए थे और उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन उन्हें वहां पर भी अपनी वाइफ नज़र नहीं आती हैं। इसके बाद कुछ पुलिसकर्मी उनसे कहते हैं कि आप मोर्चरी की ओर जाओ, हो सकता है वो तुम्हारी वाइफ पुलिसकर्मी हैं वहां पर खड़ी हों। लेकिन जैसे ही वो वहां जाकर देखते हैं तो उनकी वाइफ वहां भी नज़र नहीं आती हैं। बट जैसे ही उनकी नज़र इस स्ट्रेचर पर पड़ी हुई डेड बॉडी के पैर पर पड़ती है तो वो जोर जोर से रोने लगते हैं। और जब वहाँ के पुलिसकर्मी और आसपास के लोग उनसे पूछते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो, तब वो कह देते हैं कि यही है मेरी वाइफ। ये डेड बॉडी इस कदर जली हुई थी कि इसकी पहचान कर पाना बहुत ही मुश्किल हो पा रहा था। लेकिन अनीता मीणा के हस्बैंड ने इस डेड बॉडी के पैर से ही सिर्फ अपनी वाइफ की डेड बॉडी की पहचान कर ली, क्योंकि उनके पैर में एक बिछुआ था और पैर पर कुछ नेल पॉलिश भी लगी हुई थी, जिसे देखकर उनके हस्बैंड ने अपनी वाइफ की बॉडी को पहचान लिया। और फिर डीएनए टेस्ट के बाद भी ये बात क्लियर हो गई कि ये डेड बॉडी अनीता मीणा की ही है। ये आग कुछ ही सेकंडों में इस कदर फैल गई थी कि आसमान में उड़ने वाले पक्षी भी इसकी चपेट में आ गए और जल जल कर नीचे गिरने लगे। जब ये आग बुझी थी तब लोगों ने वहां का नज़ारा देखा था कि नीचे जमीन पर पक्षी भी मरे हुए पड़े हैं। दोस्तों, इस घटना ने हम सभी के मन को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि इस इंसिडेंट में जो भी लोग मारे गए थे वो बेचारे सभी के सभी मासूम थे। उन्हें क्या पता था कि उनके साथ आने वाले कुछ ही पलों में क्या कुछ होने वाला है। इसलिए हम सभी को मिलकर ऊपर वाले से प्रार्थना करनी चाहिए कि जो लोग इस घटना में मारे गए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को भगवान हिम्मत दे, और जो लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, किसी के साथ किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो। और दोस्तों, आप भी एक बार ऊपर वाले से ये प्रार्थना जरूर करना कि सभी के सभी लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और आप इस बात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ताकि कोई भी इस वीडियो को कमेंट बॉक्स चेक करे तो उसके मन से यही बात निकले कि जल्द से जल्द सभी लोग ठीक हो जाएं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।